हेलो नमस्कार, मैं शोध यादव कौटिल्या 365 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे हम लोग 2D और 3D की पूरी फुल कंप्लीट थ्योरी पढ़ चुका हूं और उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन भी करा चुका हूं जो बिल्कुल बेसिक से थ्योरी पर कैसे अप्लाई होते। अब कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन हम आपको अच्छे लेवल के कराना स्टार्ट करूंगा। लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आपको इस चैनल पर इस थ्योरी के बाद कराने जा रहे हैं। तो इसका ये पहली क्लास है जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो क्वेश्चन जहाँ से छूटेगा लगभग हम 100 से 150 क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो स्टार्ट कर रहा हूँ बगैर किसी देरी के। जैसे पहला क्वेश्चन, अब आपके सामने पहला क्वेश्चन है और हम आपको पूरी थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, तो हम उसी थ्योरी का कंप्लीट उपयोग करेंगे। हम इस पर कितनी अच्छी अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं, उसी थ्योरी को पढ़ के हम इस अप्रोच को देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या लगा सकते हैं और कैसे डायरेक्ट लगेगा, कैसे बेसिक से लगेगा। बेसिक क्या होता है? बेसिक कुछ नहीं होता है कि डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट बेसिक का लास्ट कंक्लूजन होता है। तो हम कितने लेवल से इस चीज़ को सोच पा रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। और थ्योरी हमने कैसी पढ़ी, कितने अच्छी तरीके से पढ़ी, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज PQR का जो एरिया है वो दिया गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो समकोण बनाने वाले शीर्ष से कर्ड पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। ये दे रहा है कि द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल PQR इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ ए साइड फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर। इफ yes, then find the length of the perpendicular drawn from the vertex of the right angle to the hypotenuse। ये वाली बात कह रहा है। अब क्या कह रहा है? हमने थ्योरी में क्या पढ़ाया था वो आप समझेंगे। जैसे मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, उसने बोला PQR, ये है बेस, इसको बोलेंगे आधार। ये क्या है? बेस। ये है परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे लंब। और ये है हाइपोटेनस, इसको बोलेंगे कर्ड। अब यहां से इसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। एक भुजा दे रहा है तो ये 5 देगा या फिर ये 5 देगा। तो पूछ रहा है कि इस वाली कर्ड पर लंब की लंबाई, ये वाली पूछ रहा है। अगर यहाँ पे 90 डिग्री, इस वाली वर्टेक्स से पूछ रहा है जहाँ से 90 डिग्री बनाएगा, तो अगर मैं इसको D मान लेता हूँ तो ये पूछ रहा है कि QD की लंबाई बताओ। और QD की लंबाई अगर हमने ऐसा आपको बताया था। अब इसका जो एरिया है, एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 बेस, और बेस 5 है। अब लंब निकालना है तो परपेंडिकुलर बराबर कितना है? 30। तो यहाँ से इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P बराबर जो परपेंडिकुलर आएगा वो 12 सेंटीमीटर आएगा। समझना, पहले पूरा लगा रहा हूँ। तो ये 12 आएगा। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, प्रमेय लगाएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा कर्ड का वर्ग, कर्ड का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और धन लंब का स्क्वायर। तो ये 144 प्लस के 25। तो ये कर्ड बराबर जो निकल के आएगा वो अंडर रूट आएगा 169 बराबर 13 सेंटीमीटर। तो ये कितना आएगा? पूरा का पूरा 13। हमें चाहिए BD। तो BD बराबर ऑलवेज फॉर्मूला ये होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, हमें QD चाहिए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा? और बटे कर्ड, तो ये हो जाएगा 60/13 सेंटीमीटर। अब ये चीज़ें आपको हमने पूरा करके दिखाया। अगर आपको अप्रोच लगानी है तो समझेंगे, इधर बोर्ड पे देखेंगे, यहाँ पे बहुत ध्यान
पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। अगर मुझे अप्रोच लगानी है, यहाँ समझेंगे, इधर समझेंगे। अगर उसने ये 5 दिया है तो ये 12 होगा, और ये पता है कि 5, 12, 13 का एरिया, 5, 12, 13 का जो एरिया होता है 5, 12, 13 का जो एरिया होता है वो 30 होता है। ये अगर आपने सही से पढ़ा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको पता होगा, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो कर्ड है तो ये 30 होगा, और 30 इससे मैच कर रहा है इसलिए ये 13 होगा। और इस पर जब ये वाली लंबाई निकाली जाती है तो बेस और हाइट का मल्टीप्लाई, तो बेस और हाइट का मल्टीप्लाई 12 पंचे 60, और कर्ड तो बराबर कितना होगा 60/13 सेंटीमीटर होगा। अगर कभी ये चाहिए होती है ये वाली, तो ये वाली जब चाहिए होती है तो इसके सामने की भुजा 12 का स्क्वायर अपॉन 13, कभी ये चाहिए होती है तो 5 का स्क्वायर अपॉन 13, इस तरीके से। ये हमने आपको बेसिक पूरा लगा के दिखाया। यहाँ पे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। डायरेक्ट लगाने के लिए आपको बेसिक की पूर्ण नॉलेज होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ आया होगा और डायरेक्ट भी समझ में आया होगा। देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके वृत्त की इसके अंतः वृत्त की लिखा होगा द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल, मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर डेल्टा अपॉन एस, और डेल्टा क्या होता है, ये होता है क्षेत्रफल, ये क्या होता है क्षेत्रफल, और एस क्या होता है, ये होता है अर्ध परिमाप, आधा परिमाप ये होता है। अब यहाँ रख दीजिए तो आर बराबर कितना है 3, डेल्टा कितना है 15, और क्या निकालना है एस निकालना है। एस निकालना तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो एस बराबर आएगा 5, लेकिन एस ये पूरा परिमाप नहीं है, पूरा परिमाप बराबर होता है इसका डबल 2s होता है, तो बराबर 2s बराबर 10 सेंटीमीटर, कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगर आपको एरिया और रेडियस और पेरीमीटर का रिलेशन दिया जाए तो आप डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे इन रेडियस का। ये किसी भी ट्रायंगल के लिए इन रेडियस का फॉर्मूला है। तो सरकम रेडियस का क्या होगा, आप यहाँ से समझेंगे। सरकम रेडियस का क्या होगा ABC अपॉन 4 डेल्टा, ABC अपॉन 4 डेल्टा किसी भी ट्रायंगल के लिए, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूला होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है कि एक गोलाकार ट्रैक की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या है, अंदर वाली और बाहर वाली त्रिज्या ये और ये दी गई, 7 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ट्रैक पर समतल कराने की लागत क्या होगी। देखो ये कह रहे हैं ये एक और ये यहां से इसकी त्रिज्या दे रहा है 29, और यहां से इसकी त्रिज्या दे रहा है, और ये ट्रैक है, इसका ही तो एरिया पूछ रहा है, ये ट्रैक है, और ट्रैक का एरिया चाहिए हमें, और ट्रैक का एरिया चाहिए तो बाहर वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस के अंदर वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या चीज़ पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लेते हैं तो क्या ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से समझते हैं पाई का मान 22/7, ये कॉमन ले लेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो एक बात जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 52 आएगा, एक बार घटा देंगे तो 6 आएगा। तो एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, पाई का मान रख दिया 22/7, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा,
और 1 सेंटीमीटर का खर्च या मीटर स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। और 1 मीटर का खर्च कितना रुपया है, 7 रुपया। तो इतने मीटर का कितना होगा, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई और कर दो। इसमें जैसे ही 7 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल, और 7 से 7 कैंसिल। इस 52 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 52 दूनी 104। तो 104 का हम कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और 104 10 114 इंटू 6, 6 चौक 24, और 24 और 2 26, और 6 2 8, और 6864 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसको समतल कराने का जो खर्चा आएगा वो खर्चा आएगा इतना। लेकिन खर्चा निकाला कैसे जाएगा, पहले टोटल का एरिया निकालेंगे। टोटल का एरिया में से अंदर वाले का एरिया घटा देंगे तो ट्रैक का एरिया पता चल जाएगा। और 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा कितना है, 7 रुपीज़ है। तो इतने स्क्वायर मीटर का खर्चे कितना आएगा, तो इतना खर्चा आएगा 6864 रुपया। बोलो, ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ऐसे क्वेश्चन भी हमने आपको ऑलरेडी थ्योरी में कराए हैं और ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ये कह रहा है कि 0.64 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक गोलाकार डिश इतने की लंबाई तक लुढ़कती है। मतलब ये कह रहा है इतने किलोमीटर की लंबाई तक लुढ़कती है। किलोमीटर में दे रहा है, किसमें दे रहा है, किलोमीटर की लंबाई तक लुढ़कती है। इसके द्वारा लगाए जाने वाले चक्करों की संख्या बताइए। अब समझना, तो चक्करों की संख्या, रोलर के पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या 2 पाई r इंटू n होती है। अब पहले तो वो डिश जो है उसका हमें r चाहिए तो यहाँ से निकल के आएगा। अब पाई r स्क्वायर बराबर 0.64 पाई मीटर स्क्वायर में दिया गया। तो यहाँ से इस चीज़ को हम निकालेंगे तो पाई से तो पाई कैंसिल, r बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट में ये निकलेगा, और अंडर रूट में ये निकलेगा तो 0.8 मीटर निकलेगा, और 0.8 मीटर निकलेगा। अब यहाँ से हमें चक्करों की संख्या निकालनी है, तो 2 पाई r इंटू n बराबर कितना, 1.408 किलोमीटर। अब किलोमीटर को काय में चेंज करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितने, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पॉइंट हट जाएगा। और यहाँ 2 इंटू 22/7 इंटू 0.8 इंटू n और बराबर कितना आएगा, 1408 मीटर। अब 1408 मीटर आएगा। यहाँ से क्या काम करेंगे, तो इसको हटाएंगे, बटे में कितना 10, इससे काटना शुरू करो तो ये आएगा 704। 22 से काट देंगे तो 22 3 66 और 22 दूनी 44 32। 8 से काट देंगे, 8 चौको 32। अब ये कितना हुआ 70, और 70 इंटू 4 तो बराबर 70 इंटू 4 बराबर कितना आएगा 280। कितने चक्कर लगाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कितने चक्कर लगाएगा, आपकी चक्कर लगाएगा 280। उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 मीटर 35 मीटर और 37 मीटर। अब ये तुरंत हमें पता चल रहा है कि 12 35 37। अगर आपने मेरा राइट एंगल ट्रायंगल का वीडियो देखा है और आपने अगर पूरी थ्योरी पढ़ी है तो हमने ये एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी। ये जो भुजाएं होती हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल की होती है। भुजाओं वाली एक त्रिभुजाकार भूखंड, तो हमें पता है कि ये कौन सा त्रिभुज है, का क्षेत्रफल एक आयताकार
मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। ये कह रहा है कि जो ये वाला ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया जो है वो इस वाले आयत के बराबर है, इस वाले रेक्टेंगल के बराबर है, एरिया बराबर है। रेक्टेंगल की जो भुजाएं हैं वो 7 रेशियो किसमें है, 3 में, 7:3 में है। तो इसका परिमाप ज्ञात करो। अब यहाँ से कह रहा है कि इसका एरिया इसके बराबर है, तो इसका एरिया तो होता है जैसे इसका रेशियो में दिया तो 7x और 3x, यहाँ से ये 3 और यहाँ से ये 7, तो इसका तो एरिया हो जाएगा। इसका एरिया क्या हम लिखेंगे, 12, 35 और 37, ये कर्ड होगा, तो ये होगा 1/2 और बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसका क्या लिखेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई। इस तरीके से इसका एरिया बराबर कर दिया। परिमाप चाहिए तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, परिमाप इसके इन दोनों को जोड़कर डबल होगा। यही वाली बात तो ऐसे क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं ऑलरेडी। इससे ये कैंसिल 6 आएगा, और इससे ये कैंसिल कर देंगे तो 2 आएगा, और इससे ये कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 5 आएगा, तो ये 10 आएगा बराबर x²। अगर x बराबर निकालेंगे तो √10 आएगा। अब √10 आएगा, पेरीमीटर चाहिए तो पेरीमीटर आएगा 7x और 3x कितना, 10x, 10x का डबल 20x, और x की वैल्यू कितनी आएगी, √10, तो 20√10 ये आपका पेरीमीटर आएगा 20√10 ये वाला पेरीमीटर आएगा, वो भी काय में आएगा, मीटर में। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जैसे जैसे उसने बोला था वैसे वैसे मैंने कर दिया। जैसे ही हमने भुजाएं देखी, भुजाएं मुझे पता है कि 12, 35, 37, 12, 35, 37 किसकी है, राइट एंगल ट्रायंगल की है, तो इस तरीके से मैंने इसको देखा और तुरंत लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक त्रिभुजाकार मैदान 360 मीटर, 480 मीटर और 600 मीटर। अब इसमें जैसे मुझे ना पता चले और जितनी प्रॉपर्टी मैंने लिखाई है 95% क्वेश्चन उसी पे डिपेंड होते हैं, जो हमने आपको ऑलरेडी प्रॉपर्टी लिखवा दी। तो यहाँ से जब प्रॉपर्टी हमें पता ना लगे तो हम इसमें क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें रेशियो लगा देंगे, रेशियो वाला मेथड लगा देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 काट देंगे, और हमने 12 से काट दिया तो 3 और 4 और 5, और 3, 4, 5 प्रॉपर्टी काई की है, राइट एंगल ट्रायंगल की है, तो ये भी प्रॉपर्टी काई की निकल के आई, राइट एंगल ट्रायंगल की निकल के आई। अब आगे देखते हैं कि त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं इतनी है, इतने मीटर है, इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। अब ये कह रहा है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये वाला ट्रायंगल का क्षेत्रफल जो है वो वर्ग के एरिया के बराबर है, इस वाले एरिया के बराबर है। तो वर्गाकार मैदान की भुजा बताइए। तो हमने इसकी साइड ए मान ली, इसकी ए मान ली, तो इसका क्या होगा, इसको 360 मानेंगे, इसको 480 मानेंगे, इसको मानेंगे 60, तो ये होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, और ये क्या हो जाएगा, a²। अब यहाँ से a निकालना है केवल, तो इससे तो ये कट जाएगा 180, और यहाँ से लिखेंगे 180 इंटू 480, और बराबर में क्या लिखेंगे a, और इस पर क्या लगा देंगे, √। अब यहाँ चूंकि 10 है, यहाँ भी 10 है, तो 1 10 तो बाहर हो जाएगा। 18 में क्या है बचा, 2 और 9 बचा, तो यहाँ से एक 3 बाहर हो जाएगा। 48 में क्या बचा, 16 इंटू 3 बचा, तो यहाँ से एक 4 बाहर हो जाएगा। अब बचा कितना, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3, तो √6 बचा। तो यहाँ से इस तरीके से कितना आएगा, 120√6, 120√6 सेंटीमीटर, या जो भी इकाई दी गई है, मीटर दी गई है, ये क्या निकल के आई, साइड निकल के आई। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा वैसा अगर हम करते जाते हैं तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती, जैसा बोले वैसा करो। और अगर आपने ज़्यादा दिमाग लगा दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जैसा बोल रहा है वैसा ही मैं कर रहा हूँ। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। अब इसके क्षेत्रफल का एरिया इसके क्षेत्रफल के बराबर दे रहा है, सो हमने बराबर कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर। तो हमें ये भी समझ लीजिए, ये भी समझ लीजिए क्या है 10, 24, 26। क्या हमने कोई प्रॉपर्टी आपको लिखवाई 5, 12, 13? 5, 12, 13 ये काई की प्रॉपर्टी है? राइट एंगल ट्रायंगल की है। अब ये कह रहा है कि इसके प्रत्येक कोने पर 3.5 के वृत्त खींचे गए। अब ये देख लेंगे यहां पर इस तरीके से 10, 24, 26 यहां पर और यहां पर 3.5 त्रिज्या कितनी है? 3.5 यहाँ भी 3.5, यहाँ भी 3.5, यहाँ भी 3.5। तो यहाँ से ये समझेंगे 3.5 के मतलब यहाँ पर 90, यहाँ पर कुछ भी मिलाएंगे तो 180 डिग्री तो होगा। तो ये एक अर्धवृत्त बना काएगा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आधा वृत्त बना। और जब 3.5 सेंटीमीटर का आधा वृत्त बना, प्रत्येक कोने पर त्रिज्या इतने सेंटीमीटर वृत्त खींचे गए हैं। वृत्त के क्षेत्रों के द्वारा घिरे गए हिस्से को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब यहां से देखो कि ये वाला छोड़ दीजिए, ये वाला छोड़ दीजिए और ये वाला छोड़ दीजिए, तो इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया तो तब निकलेगा जब हम टोटल का निकालें, बेस इंटू हाइट और माइनस का इसका एरिया घटा दो। अब यहाँ से पता है 3.5 इसकी 22 और ये होता है 38.5, लेकिन ये पूरे का होता है, आधे का आधा होगा और आधा होगा तो आधा इसका कितना होगा 19.25 होगा। इससे मैंने इसको काटा तो ये आएगा 120 और माइनस के 19.25। अगर हम इसमें से घटाएंगे तो 100.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये डायरेक्ट कैसे निकाल लिया? हमने आपको प्रॉपर्टी हमने सिखाई सर्किल में क्या सिखाया? 7, 44, 154। इसकी हमने आधी की तो 3.5 22, इसका चौथाई होगा 38.5। लेकिन इसका पूरा सर्किल का है, ये पूरा सर्किल है, ये भी पूरा सर्किल, आधा सर्किल का चाहिए तो एरिया आधा ही तो होगा भाई, आधा ही तो कवर करेगा। तो इसका मैंने आधा कर दिया, आधा इतना होगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी थ्योरी से पता होनी चाहिए, और नहीं तो इसको निकालना पड़ेगा। अब निकालना पड़ेगा तो 3.5 है और वो भी कितना हाफ सर्किल में है, और जब हाफ सर्किल का निकालेंगे 3.5 का देखेंगे तो ये हो जाएगा πr² और πr² तो 22/7, और इसको लिखेंगे 7/2 और 7/2 और 1/2। इस तरीके से इसको करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे जैसे हमने आपको निकाला है, उसी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। पूरी थ्योरी अगर कंप्लीट है तो डायरेक्ट क्वेश्चन लगेंगे। आगे समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर, विपरीत सिरों से लंब की लंबाइयां, तो चतुर्भुज का एरिया देखो। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि ये हमने आपको एक क्वाड्रिलेटरल बताया, ये क्वाड्रिलेटरल है। यहां से चतुर्भुज, ये एक विकर्ण है, ये 40 है। यहां से एक लंब पड़ा जिसकी लंबाई 7.5 है, 7.5, और यहाँ से एक लंब पड़ा जिसकी लंबाई 8.6 है। तो इसका एरिया हमें चाहिए, इसका हमें एरिया चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में इस पर 90 डिग्री लंब दिया जाए और उसका बेस दिया जाए तो एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। जब 1/2 बेस इंटू हाइट होगा तो हम केवल और केवल देखो, हम बता रहे हैं कि ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो हमने देखा
इस वाले ट्रायंगल में, जैसे रेड रेड से दिखाया। तो इसमें बेस तो ये हो गया 40 और हाइट ये हो गई। तो हम यहाँ से ट्रायंगल का एरिया लगाएंगे तो ये हो जाएगा, समझना, 1/2, बेस कितना 40, हाइट कितनी 7.5, ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, इस वाले खाली वाले को देखो, इसको हमने दिखाया, तो ये भी तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे समझेंगे, ये हो जाएगा 1/2, बेस कितना 40 और इनटू हाइट कितनी 8.6। अब इसमें से क्या है 1/2, 40 कॉमन ले लो और 7.5 और 8.6 ये बचेगा। तो इस यहाँ से देखेंगे, इससे ये काट देंगे तो कितना आएगा 20 और इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 1, 8 7 15, 1 16। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर एक पॉइंट है, इधर समझेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो इधर से घटा जाएगा क्योंकि नीचे 10 आएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई करना तो 2 और 2 और 3 क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 322 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ आया होगा। 322 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे क्योंकि आप ऑलरेडी थ्योरी हमसे पढ़ चुके हैं। अगर थ्योरी किसी भी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ी है तो पहले थ्योरी को पढ़िएगा, उसके बाद में ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ आएंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अब यहाँ हम यहाँ पे ऐसे डेट लिख दें तो ही ज़्यादा बेटर नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट सब वही है जो पीछे के आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे नंबर चेंज करके क्वेश्चन बना रहा है। तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ना कि हजारों क्वेश्चन के उसी डेट का मिल जाए। हाँ, उसी डेट का भी हम करा रहे हैं, आपको पीछे का कभी करा रहे, आगे का भी करा रहे। अब यहाँ डेट लिख देने से तो ये वाले क्वेश्चन में अगर ये कार्ड की लंबाई अगर चेंज कर देगा, यहाँ डेट लिख देगा, तो भी तो कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको करिएगा। एक वृत्ताकार मैदान 12 रुपया प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगाने की कुल लागत 2640 रुपया। मैदान का क्षेत्रफल मीटर प्रति स्क्वायर में कितना होगा, यदि पाई का मान मान ले। देखो हम कितने अप्रोच से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। आप इस क्वेश्चन में इतने बढ़िया अप्रोच का हम यूज करेंगे जैसे कि आपको भी समझ आएगा। अगर पीछे की थ्योरी कंप्लीट है तो ही समझ आएगा, नहीं तो मुझे पूरा लगाना पड़ेगा। तो देखेंगे, देखो बढ़िया से। अब ये बताइए कि बाड़ लगाई जाएगी, अब ये सर्किल टाइप का है तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी इस तरीके से इस पे चलेंगे तभी तो बाड़ लगेगी। तो ये पेरीमीटर दे रहा है और पेरीमीटर दे रहा है और कह रहा है कि 12 रुपया खर्च होते हैं 1 मीटर में। तो 1 मीटर में अब रुपया टोटल कितना खर्च हुआ 2640। अगर हम इतने से 12 रुपये से भाग दे दें तो इसमें मीटर में निकल के ये क्या चीज़ आ जाएगी, ये सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ से मुझे पेरीमीटर पता चल जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24। इस तरीके से हमें पेरीमीटर पता चल गया। और जैसे ही हमें पेरीमीटर ये पता चला कि 220 मीटर है, वैसे ही मुझे याद आया कि जिसकी परिमाप 220 मीटर है उसका उस सर्किल का एरिया होता है 5544 मीटर स्क्वायर। हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, 5544 मीटर स्क्वायर, 5544 मीटर स्क्वायर। लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए, ये हमने लिखाई थी 744 154, ये वाली साड़ी 14 88 616 21 132 1386 28 176 24 64 24 64 35 और इसमें कितने 5 को 20, हाँ 3850 होगा। यहाँ पे 3850 होगा, सॉरी
यहाँ पे होगा 3850। इधर समझेंगे, इसका होगा 3850। ये आगे बढ़ाएंगे, आगे अगर एक और बढ़ाएंगे तो 42,264 और ये होगा 5544, इस तरीके से। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे, ये कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा, 3850। अगर ये वाली साड़ी आपको याद है तो तुरंत कितना लगाएंगे आप, एकदम से 3850 लगाएंगे। यहाँ पे समझेंगे अगर इसको लगाना फिर कैसे है, तो 2πr, इधर समझेंगे 2πr बराबर 220, इससे ये कैंसिल कर देंगे 110, 22/7 इंटू आर तो 110 और 22 से ये काटेंगे तो कितना 5 बार, आर बराबर 35। एरिया निकालना है तो एरिया बराबर होगा πr², और पाई का मान 22/7, आर का मान 35 इंटू 35, और इससे इसको मैं काट दूंगा तो कितना आएगा 5, और 5 इंटू 22 कितना होता है 110, और 110 इंटू 35 तो कितना आएगा 25, वो सॉरी 0 और 35 और 3 38। इस तरीके से लगाना चाहो तो इस तरीके से लगेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर साड़ी याद है तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही 220 निकली वैसे ही मुझे पता है 3850, कितना है 3850। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी त्रिभुज के आधार उस वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण, ये शायद क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं आपको, ठीक है, तब भी देखो। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज का एरिया, वो सॉरी एक त्रिभुज का आधार एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, ये है स्क्वायर, इसके परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण 6√2, तो इसका 6 6 6 और 6 ये 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी ऊंचाई उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका एरिया दूसरा वर्ग दे रहा है। ये कह रहा है कि इसका एरिया इतना है, तो इसकी साइड कितनी होगी, अंडर रूट लगा दो तो कितना ही आएगी 12 आएगी। तो ऊंचाई कितनी है इसकी 12 है। तो कह रहा है कि त्रिभुज का एरिया बताओ, त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, इससे ये कैंसिल बराबर कितना आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु से बना एक बेलनाकार रोड रोलर 1 मीटर लंबा है, तो 1 मीटर लंबा है, इसकी आंतरिक त्रिज्या इतनी है और इतने सेंटीमीटर। धातु की एक सीट की मोटाई कितनी है 9 सेंटीमीटर है, तो रोलर का वजन कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन है 8 ग्राम। देखेंगे समझेंगे, ये खोखले बेलन की बात कर रहा है, टाई की बात कर रहा है, हेलो सिलेंडर की बात कर रहा है। ये कह रहा है, देखो समझना, ये यहाँ से ये बात कह रहा है ये वाली त्रिज्या दे रहा है, ये वाली दे रहा है 27 सेंटीमीटर, और ये वाली मोटाई दे रहा है 9 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी और ये वाली दे रहा है 1 मीटर, 1 मीटर, तो इसका कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब हमें इसका वजन निकालना है, वजन निकालना तो आयतन निकालना है खोखले बेलन का, तो आयतन बराबर हो जाएगा बाहर वाला, तो बाहर वाला इन दोनों को जोड़ देंगे तो पाई आर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 पाई आर स्क्वायर एच, एच भाई पूरा वाला कितना 100 माइनस पाई आर अंदर वाली त्रिज्या स्क्वायर एच। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन लेना है, पाई और इंटू 100 ये कॉमन ले लेना, अंदर क्या बचेगा 36 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा पाई और 100। अब इसमें इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 63, इसको जोड़ेंगे तो 63, इसको घटाएंगे तो 9, और ये पाई चल ही रहा है,
तो ये जब पाई चल रहा है ये सब काय में है, सेंटीमीटर में, और जब सेंटीमीटर में है तो यहाँ से हम देख लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से गुणा करिएगा 900 ऐसे ही रख दो, 00 पाई, और यहाँ पे होती है 27 दूनी 54 और 56, इतना सेंटीमीटर क्यूब। इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या आया? आयतन। और 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन है 8 ग्राम। तो इतने का वजन कितना होगा? 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ग्राम में आएगा, और जब ये ग्राम में आएगा और हमें चाहिए किसमें? ऑप्शन काय में दिया गया? ऑप्शन दिया गया किलोग्राम में। तो किलोग्राम में बदलने के लिए मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, और 1000 से डिवाइड करूंगा तो 2 जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो गए। 8 का हम गुणा करेंगे, 8 सत्ती 56, 8 सत्ती 56, 8 छंग 48 और 5 53, और 8 पंचे 40 और 5 45, और बटे में 10 है तो पॉइंट यहाँ लगेगा, और पाई, और कितने? इतने किलोग्राम, इतने किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं जो कि हमने आपको आज कराए हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन जो हमने कराए हैं आपको समझ आए होंगे, लेकिन हम आगे प्रैक्टिस करें उससे पहले आप अपनी पूरी की पूरी जो हमने थ्योरी आपको कंप्लीट पढ़ा दी 2D और 3D की, वो थ्योरी को कंप्लीट रिवीजन कर ले। उससे बाहर किसी भी परीक्षा का वनडे एग्जाम जैसे CGL CDS तक कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।